Hello student, class 4th, good morning all of you. Today we will study chapter number 3rd, subject is MSc. MSc का chapter 3rd पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की मदद. So let's we start today's chapter. There lived a farmer in a village. एक गांव में एक किसान रहता था. ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक गधा था. वन डे हिज डोंकी फेल इनटू द वेल. एक दिन क्या हुआ, उसका जो गधा था वो एक कुएं में गिर गया. द डोंकी क्राइड पिटियसली फॉर आवर्स वाइल द फार्मर ट्राइड टू फिगर आउट व्हाट टू डू. जो डोंकी था जब वो कुएं में गिर गया तब वो चिल्लाने लगा बहुत ही दर्द से और दया से वो चिल्लाने लगा. उसको गिरने के बाद वो पानी में गिर गया तो उसे डूबने पर जब दर्द महसूस हुआ तो वो दर्द से चिल्लाने लगा काफ़ी घंटों तक. और जो फार्मर था, किसान था, उसने उसको बाहर लाने की बहुत कोशिश की. फाइनली आखिर में ही डिसाइडेड दैट द एनिमल वाज ओल्ड. उसने ये डिसाइड किया कि जो जानवर है, जो गधा है, वो बूढ़ा हो चुका है. एंड द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे. और उसको जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा किसी भी तरह. इट वॉज नॉट अलोन वर्थ इट टू रिट्रीव द डोंकी. और ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है कि मैं इसको अकेले को, इस गधे को इस कुएं से बाहर निकाल सकूं. ही इन्वाइटेड ऑल इज नेबर. उसने क्या करा, अपने सारे पड़ोसियों को बुलाया. एंड टू कम ओवर एंड हेल्प हिम. और कहा कि यहाँ पर आके मेरी मदद करो कि मैं इस गधे को इस कुएं से बाहर निकाल सकूं. ईच ऑफ दैम ग्रैब्ड ए शॉवल एंड बिगेन टू अपलिफ्ट डोंकी फ्रॉम द वेल. हर एक जो उसका पड़ोसी था वहाँ पर आया और अपने अपने फावड़े होते हैं जिससे मिट्टी को खोदते हैं. शॉवल को बोलते हैं फावड़ा. तो सभी के सभी अपने फावड़ों के साथ आए जिससे कि उस डोंकी को उस कुएं से बाहर निकाला जा सके. एट फर्स्ट द डोंकी रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग. शुरू में उस डोंकी को लगा क्या हो रहा है और वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा. जब उसने इतने सारे लोगों की भीड़ देखी तब वो डर गया और उसे लगा पता नहीं क्या हो रहा, तो वो और ज़्यादा हॉरिबली चिल्लाने लगा. देन एवरीवन आज अमेज. और सभी लोग उसकी इस चिल्लाहट को देख के आश्चर्यचकित हो गए. ए फ्यू शॉवल लोड्स लेटर द फार्मर लुक डाउन द वेल एंड वाज एस्टोनिश एट व्हाट ही से. अब उन्होंने क्या करा, सभी लोगों ने फावड़े से मिट्टी ले लेके और उस कुएं में डालने लगे. जब थोड़ी देर बाद मिट्टी डालने के बाद जो फार्मर किसान था उसने कुछ देखा और वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया. एट एवरी शावल ऑफ द डर्ट हिट इज बैक द डोंकी डिड समथिंग अमेजिंग. जैसे ही वहाँ पर उस फावड़ों से मिट्टी डलती तो जो डोंकी था, गधा था, वो कुछ ऐसा करता जिससे कि वो जो किसान था वो आश्चर्यचकित होने लगा. ही वुड शेक इट ऑफ एंड टेक ए स्टेप. वो क्या करता, उस मिट्टी को जो उसके ऊपर मिट्टी डली होती गधे के ऊपर, वो अपने ऊपर से झाड़ता और उस मिट्टी का जो ढेर बन जाता वो उसके ऊपर पैर रखने लगा, यानी कि उसके ऊपर चढ़ने लगा. एज अ फार्मर नेवर कंटिन्यू टू शोवल डॉट ऑन द टॉप ऑफ द डोंकी ही वुड शेक इट ऑफ एंड टेक ए स्टेप अप. जैसे ही जो उसके किसान के पड़ोसी थे उस अपने फावड़े से खोद के मिट्टी गधे के ऊपर डालते, गधा अपने ऊपर से मिट्टी को झाड़ता और जो उसका ढेर लग जाता वो उसके ऊपर चढ़ जाता. और वह क्या होने लगा, धीरे धीरे मिट्टी का ढेर लगने लगा और गधा एक एक कदम ऊपर चढ़ने लगा. जब वो ऊपर चढ़ने लगा एवरीवन वाज अमेज. सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए. जितने भी पड़ोसी थे ये सब देख के आश्चर्यचकित हो गए. एज द डोंकी स्टेप्ड अप ओवर द एज ऑफ द वेल एंड ट्रोटेड अवे. अब धीरे धीरे जो डोंकी था वो एक एक कदम ऊपर आता चला गया और कुएं के बिल्कुल किनारे पर आ गया. एंड ट्रोटेड अवे. और जब किनारे पर आया तो बाहर कूद गया. सो ओवर द एज ऑफ द वेल एंड ट्रोटेड अवे. सो लाइफ इज़ गोइंग टू ए शॉवल डॉट. तो इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें सीख मिली कि ज़िंदगी में हमारे पास जब भी कोई परेशानी आती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस परेशानी को हटा देना चाहिए. ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट. जो भी, जैसे उस गधे के ऊपर जो भी मिट्टी डाली जाती वो क्या करता, अपने ऊपर से झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता. तो ऐसे ही द ट्रिक टू गेट आउट ऑफ द वेल. और इस तरह से वो क्या हुआ, एक एक कदम करके उस कुएं से बाहर आ गया. ईच ऑफ आवर ट्रैवल इज़ ए स्टेपिंग स्टोन. इसलिए हमारे पास जो भी परेशानी आती है वो हमारे ऊपर एक फेंका गया पत्थर होता है. वी कैन गेट आउट द डीपेस्ट वेल जस्ट बाय नॉट स्टॉपिंग. वो केवल उन परेशानियों से हमें ना केवल वहाँ पर रुकना चाहिए बल्कि उन परेशानियों को ही इस्तेमाल करके हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करनी चाहिए और कभी भी हार
नहीं मानना चाहिए। जितनी भी हमारे ऊपर परेशानी आती है वो हमारे ऊपर फेंका गया एक तरह से पत्थर होता है, तो इन पत्थरों से डर के हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर गिविंग अप का मतलब होता है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शेक इट ऑफ एंड टेक ए स्टेप। हमें क्या करना चाहिए, उन परेशानियों को अपने ऊपर से हटा देना चाहिए, अपने पास से हटा देना चाहिए और उस एक एक स्टेप करके उस परेशानियों में से रास्ता खोज के बाहर आना चाहिए। तो इस कहानी से हमें 5 चीज़ें सीखने को मिली जिससे हम जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। हमें अपने दिल से नफ़रत को निकाल देना चाहिए। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। हमें अपने दिमाग में से चिंताओं को निकाल देना चाहिए। लिव सिंपल। सादा जीवन जीना चाहिए। गिव मोर हैप्पीनेस। दूसरों को हमेशा खुशी देनी चाहिए। एक्सपेक्ट लेस। और दूसरों से कम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कम उनसे कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि अपनी हेल्प करना ही दुनिया में सबसे बड़ी हेल्प होती है। आपकी हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा। जब भी आप कभी परेशान होंगे जीवन में तो आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी सीखनी पड़ेगी, तभी आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो इसके आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। फिल अप और ट्रू फॉल्स PDF में आपको सेंड कर दी जाएगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट फिलअप इज़ वन डे हिज डोंकी फेल इनटू द डैश। एक दिन जो डोंकी था वो किस में गिर गया, कुएं में। ही इन्वाइटेड ऑल हिज नेबर्स टू कम ओवर एंड हेल्प हिम। उसने अपने सभी पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि उसकी हेल्प करे। नेबर्स का मतलब पड़ोसी। डैश वाज अमेज। एवरीवन वाज अमेज। सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए। लाइफ इज़ गोइंग टू शॉवल डर्ट ऑन यू। शॉवल का मतलब फावड़ा, डर्ट का मतलब मिट्टी या गंदगी। जो लाइफ है वो आप एक शॉवल की तरह जो आपके ऊपर हमेशा परेशानियां डालेगी। डर्ट ऑन यू। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। अपने दिमाग को चिंताओं से दूर रखना चाहिए। इसका ट्रू फॉल्स भी करने हैं। द मंकी फेल डाउन इनटू फेल। एक बंदर कुएं में गिर गया था, तो बंदर गिरा था नहीं, गधा गिरा था, तो इसमें फॉल्स आएगा। ईच ऑफ देम ग्रैब्ड ए शॉवल। सभी के पास एक एक फावड़ा था, तो इसमें आएगा ट्रू। ईच ऑफ आवर ट्रबल इज़ ए स्टेपिंग स्टोन। हमारे ऊपर जो भी परेशानियाँ होती है वो एक तरह से फेंका हुआ पत्थर होता है। यस ट्रू। वी शुड नॉट फ्री आवर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। हमें अपने दिल से नफरत को नहीं निकालना चाहिए, तो इसमें फाल्स आएगा, निकाल देना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।